बात सोचो, तुम्हारी गली के मेन रोड पर चौराहे पे तुम्हें कृष्ण मिल जाएं, गोपियों के साथ नाचते हुए, पीतांबर डाले हुए बांसुरी बजाते हो और आसपास बहुत सारी लड़कियां नाच रही। क्या करोगे तुम? ऑब्वियसली उसी टाइम तुम पुलिस स्टेशन जाओगे। क्यों? क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। हमने खुशी को इस प्रकार से निष्कासित करके रखा अपने जीवन से। हम मानते ही नहीं कि कोई इंसान इतना ज़्यादा इंटेंस हैप्पीनेस फील कर सकता है, तो हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि दुख ही झेलना पड़ता है पूरे टाइम, हर वक्त लाइफ में सिर्फ दुख ही झेलना पड़ता है। पर ये ट्रू नहीं। आज मैं तुम्हें 2 ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे तुम इस मोमेंट तुरंत और हमेशा एक ऐसी इंटेंस हैप्पीनेस को अंदर से फील कर पाओगे कि कभी कभार तो तुम्हारी हंसी स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं होगी और आते आते तुम्हारी स्माइल भी हैंडल नहीं होगी, चाहे जितने भी बुरे मोमेंट तुम्हारे लाइफ में चल रहे हों, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो गई। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे बस ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कभी कभार सुनने से ही हमें एनलाइटमेंट हो सकता है। वैसे मुझे तो नहीं हुआ, पर शायद मेरी बातों से किसी और को हो सकता है। तो बुद्ध पुरुषों में और पागल में एक चीज़ कॉमन होती है, दोनों हमेशा हंसते रहते हैं। अब वो पागल क्यों हंस रहा है? क्योंकि एक प्रॉब्लम का बेस लेवल सेट है, उसने अभी तक उस प्रॉब्लम को क्रॉस नहीं किया या फिर अभी तक उस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, तो उससे वो बहुत नीचे है, इसलिए वो खुश। और जो बुद्ध पुरुष है वो प्रॉब्लम से भी पार हो चुका है, उसके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए दोनों को पहचानने में बहुत बार गलतियां हो जाती कि पागल कौन है और बुद्ध पुरुष कौन है। और इस इंटेंस हैप्पीनेस को फील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इस मोमेंट में रहो, अभी में रहो, अभी नाउ। इस मोमेंट में जितना ज़्यादा आप रहोगे, आपको कभी कभी वो ऐसा महसूस हुआ होगा कि 1-2 सेकंड के लिए आपको एक इंटेंस हैप्पीनेस की वेव आती है, जो कि एक्चुअली इतनी ज़्यादा पावरफुल रहती कि आप उस मोमेंट में पूरी तरह रहते हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन सोचो अगर आप उस स्टेट में पूरे टाइम रहो तो कैसा रहेगा। लेकिन नाउ प्रेजेंट मोमेंट में आप रहना, उसे चाहे बिना भी, उससे चाहना भी नहीं है आपको, क्योंकि जिस टाइम आपके ब्रेन ने मांगना शुरू कर दिया उस टाइम सारी चीज़ें बर्बाद कर देगा। अपने माइंड को बस मांगने मत देना यार, बहुत बड़ा भिखारी है ये। परमात्मा जैसे इंसान से भी भीख मांगने लगता है, जबकि इसे अंदर ही अंदर पता है कि उसे पता है कि कब किसे क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। तो मेरा क्या अधिकार है मांगने का? मैं तो अपना काम करूँगा ना, मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिल ही जाएगा। तो मैं चाहूँ भी क्यों गलत चीज़, मैं अपना काम करते जाता हूँ बिना कुछ भी एक्सपेक्टेशंस करे, और दुख में और सुख में एक ही तरह काम करके। और मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ इस वीडियो से। तुम्हें अगले 24 आवर्स तक, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने इस एक्सपेरिमेंट को करा तो तुम्हारी लाइफ 24 आवर्स में चेंज हो जाएगी। 24 आवर्स तक खुद को एज एन एक्टर देखना है तुम्हें, कि ये पूरे जगत में इतने बड़ी एक्टिंग फील्ड में, अपने सेट में तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें गुस्सा होना है, लेकिन गुस्सा होने की एक्टिंग करनी है। कोई तुम्हें दुख कर दे, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, तुम्हें दुखी होने की एक्टिंग करनी है, अंदर से रियल वाली एक्टिंग करनी है ना, कि ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल सही वाली सटीक वाली एक्टिंग हो रही है, जैसे तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ करते हैं, वैसे तुम्हें एक्टिंग करनी। कोई तुम्हें चढ़ा दे, तुम्हें वहाँ पे भी एक्टिंग करनी, जैसा तुम नेचुरल रिएक्शन दो उसमें एक्टिंग करनी। मैं सच कह रहा हूँ कि जब वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म होगी या जब वो पैनिक वाला मोमेंट ख़त्म होगा जिसमें तुम पहले पूरी तरह से मेंटली खुद को खो देते थे, उसमें तुम्हें अंदर से एक अलग ही हैप्पीनेस फील होगी, एक अलग ही पीस फील होगा। और उस दिन तुम्हें रात में इतनी ज़्यादा डीप स्लीप मिलेगी कि 3 घंटे भी काफ़ी हैं तुम्हारी नींद को पूरा करने के लिए। बहुत कम लोग उस स्टेट में पहुंच पाते हैं,
पर मैं होप करता हूँ कि तुम पहुँच पाओगे, और मैं भी उस स्टेट में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चाह नहीं रहा हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि जिस टाइम मैं चाहूँगा उस टाइम ही तो खेल बिगड़ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।